चैप्टर का नाम क्या था? लाइफ प्रोसेस। लाइफ के बारे में सबको पता है ना? हाँ मैडम, लाइफ पता है, जो हम जी रहे हैं। लाइफ प्रोसेस कर लिया ये अभी हमने। लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए आपने क्या लिया बेटा? न्यूट्रिशंस लिए। आपकी बॉडी के लिए बेटा फूड क्या है? एक फ्यूल है। सेकंड, रिपेयर योरसेल्फ। मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स तो मिलते हैं, वो फूड होता है। अब फूड को भी हमने कैटेगराइज कर दिया, आपके न्यूट्रिएंट्स को भी कैटेगराइज कर दिया, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ये फिगर यहाँ पे कुछ फर्क दिखाई दे रहा है, ये दोनों है ना आपकी स्टोमेटा की फिगर है, थोड़ा सा फर्क है दोनों फिगर में, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको, दिस ओपनिंग दिख रही है ना, और यहाँ पे ये क्लोज है, क्लोज है ना। ओके, हेलो क्लास, 9th के एग्जाम्स हो चुके हैं, 10th में आ चुके हो। आज हम कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 6 है, पर हमारे पास बायो का चैप्टर क्या है? ये फर्स्ट है। केमिस्ट्री, फिजिक्स बहुत प्रेशर है ना बेटा, पर बायो पे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना है आपको, क्योंकि ये एग्जाम में केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मार्किंग की आती है और आसान भी है। बेटा नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आधे क्वेश्चंस का आंसर हमें पता होता है, बस उसको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो बायो पे थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना है। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th बायोलॉजी, चैप्टर कौन सा आपका? 6th। चैप्टर का नाम क्या था? लाइफ प्रोसेस। लाइफ के बारे में सबको पता है ना? हाँ मैडम, लाइफ पता है, जो हम जी रहे हैं, ये जिंदगी, ये लाइफ है, ठीक है। क्या बेटा इसमें भी लाइफ है? आंसर इज नो, सबको पता है। इसमें लाइफ नहीं है, इसमें लाइफ है, हाँ इसमें है। इसको आप ह्यूमन से रिजेंबल करो, इनमें लाइफ है, इनमें भी लाइफ होती है। तो इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिगर में ऐसे क्या डिफरेंस है कि आपने थर्ड फिगर को कैटेगराइज कर दिया? मैडम इसमें तो लाइफ नहीं है, इसमें लाइफ नहीं है और इन दो में है। आंसर मैं देती हूँ। लाइफ क्या होती है बेटा? ये जिस फॉर्म में पैदा हुए थे, ह्यूमन होते हैं, क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे बोर्न होते हैं, बड़े होते हैं, फिर उसके बाद ओल्ड हो जाते हैं, देन उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। सिमिलरली आप एक छोटा सा बीज लगाते हो, छोटा सा पौधा निकलता है और बड़ा होता है, बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, जब उसकी लाइफ ओवर हो जाती है वो भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्या चेयर के साथ होती है ऐसी प्रोसेस? छोटी सी चेयर होती है, फिर बड़ी चेयर होती है, फिर और बड़ी चेयर बनती है और फिर वो खत्म हो जाती है? नहीं, ये तो नहीं होता। तो क्या फर्क है? ये अपनी ग्रोथ खुद करते हैं, उस ग्रोथ के लिए जो जो इनको चाहिए होता है वो एनवायरनमेंट से ही लेते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, पता नहीं क्या क्या इतनी सारी प्रोसेसेस करते हैं। तो लाइफ क्या होती है बेटा? जो ये लिविंग कैटेगरी जो ब्रीथ कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए कुछ बाहर से इनटेक करें, न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। इसको न्यूट्रिशन चाहिए, 8 ग्लास पानी डेली पिलाया करो बेटा अपनी चेयर्स को। नहीं? अच्छा, इसको न्यूट्रिशन चाहिए बेटा? नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें एक्सक्रीट करती है, सांस लेती है बेटा चेयर? नहीं लेती ना। तो यही फर्क है लिविंग और नॉन लिविंग में। इतना समझ में आ गया? लाइफ हो गया। अब चैप्टर का नाम क्या था? लाइफ प्रोसेसेस। इस लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितने भी हम प्रोसेस करते हैं, जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं, वो किस कैटेगरी में आती है बेटा? लाइफ प्रोसेस। द वर्ड लाइफ प्रोसेसेस मीन्स दैट द प्रोसेस takes the human body which are needed to for the existence of the life on the earth। वही बात है। क्या बात है बेटा? ह्यूमन बीइंग को इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस करते हैं, ये तो नहीं आप पैदा हुए थे तब से लेके अब तक आपने कोई भी काम नहीं किया है। क्या करा है? आप खाना खाते हो, आप बड़े हो रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, बस खाना खाया था, सांस ले रहे हो, चोट लगती है, हील हो रही है,
होता है ना। ये कितनी सारी प्रोसेस आप देख सोचो कि आप मतलब जब से पैदा हुए अब तक जितनी भी आपकी एज है, आप 17 हो 16 हो, तो आपने कितने सारे काम करे, वो सारे आपकी लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा है। ये आपकी इस जर्नी में वो क्या है, सारी आपने लाइफ प्रोसेस करी है ताकि आप सस्टेन कर सको। कोरोना आया था, आपने सबने क्या करा, इम्यूनिटी बूस्टर इंजेक्शन लगवाए थे। वो क्या थे, हमको इस लाइफ को, अर्थ पे आए हैं, हमें जीना है, हमें सस्टेन करना है, तो हमने दवाई ढूंढी। बीमारी तो आ गई, फिर हमने क्या ढूंढी, दवाई ढूंढी। तो हमें क्योंकि जीना था इस अर्थ पे, इसीलिए हम क्या करते हैं, सर्टेन प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है, अपने बचाव के लिए, अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, अपनी मसल्स बनाने के लिए, काफी सारी प्रोसेसेस हैं। तो ये क्या कहलाती है, जो जितनी भी आपने प्रोसेसेस करी इस लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, अपने आप को अर्थ पे बनाए रखने के लिए, वो किसकी कैटेगरी में आती है, लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। डाइजेशन, खाना खाते हो हजम हो जाता है, डाइजेशन। रेस्पिरेशन, आप ब्रीदिंग करो। एक्सक्रीशन, वेस्ट को पेट में तो नहीं रखते, नहीं, एक्सक्रीट करना होता है। रिप्रोड्यूस, अपनी जैसी कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ह्यूमन है तो ह्यूमन, अगर कोई एनिमल है तो एनिमल अपनी जैसी कॉपीज प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। लाइफ प्रोसेस कर लिया ये अभी हमने। लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए आपने क्या लिया बेटा, न्यूट्रिशंस लिए। एनवायरनमेंट से क्या लिए, न्यूट्रिशंस। क्या लिए, न्यूट्रिशंस लिए। न्यूट्रिशंस इन द फॉर्म ऑफ फूड, आपने एनवायरनमेंट में से क्या लिया बेटा, फूड लिए। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बनाया, फूड बनाया, और जो आपकी बॉडी के सर्टेन पार्ट्स में क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। उसके बाद जो वेस्ट था उसको क्या कर दिया आपने, एक्सक्रीट कर दिया। तो फिलहाल तो जीवित रहने के लिए यही काम सब करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, बॉडी में वो फूड हर सेल तक जाना चाहिए, जो भी एनर्जी बनी है। उसके बाद वेस्ट को आप क्या कर देते हो, एक्सक्रीट कर देते हो, बाहर निकाल देते हो। तो ये 4 प्रोसेसेस हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली प्रोसेस आती है आपकी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते बेटा फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या है, फूड। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए फूड है रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट्स, ये सब हो गए। अगर आप नॉन वेज है तो आप वो सारे, आपको पता ही है, सबको पता है। तो न्यूट्रिएंट्स होता है, तो फूड वी ईट इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो मैं वही कह रही हूँ, न्यूट्रिएंट क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट फूड होता है, जो आप खाते हो ना, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स उस फूड में से मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस फाउंड इन फूड। ऐसी चीजें जो फूड में से आपको मिलती है, जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है सर्टेन फंक्शंस करने के लिए। अभी फंक्शन क्या होते हैं, आप चल पा रहे हो, है ना, चल पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी है। अगर आप फास्टिंग करके देखो, 2-3 दिन खाना नहीं खाना, पानी पी सकते हो, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाओगे तो क्या कहोगे, मम्मी आज तो उठा ही नहीं जा रहा। ये आप क्यों कह रहे हो, डेली तो नहीं कहते, पर आज आप फास्टिंग रखी हुई है, आपने, आपका व्रत है, उपवास है, तो आप ये कहते हो मम्मी नहीं उठा जा रहा। क्यों बेटा, आपसे जो डेली की एक्टिविटीज है वो भी नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी को कौन देता है आपको बेटा, वो फूड देता है। समझ में आ गया? आपको क्यों महसूस होता है कि आपसे नहीं उठा जा रहा, क्योंकि आज आपने खाना नहीं खाया है। खाना नहीं खाया इसका मतलब क्या है, आपके अंदर आज क्या नहीं है, एनर्जी। क्या करने के लिए, जो आप डेली के फंक्शंस करते हैं ना, क्या करते हैं, खेलते हो, कूदते हो, पढ़ते हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो आप करते हो, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए बेटा, फूड चाहिए। फूड क्या है आपकी बॉडी के लिए, फूड एक फ्यूल है। गाड़ी बिना तेल के चल जाएगी? नहीं। आपकी बॉडी बिना फूड के चल जाएगी? नहीं। 1 दिन चलेगी, 2 दिन चल जाएगी, 3 दिन, चौथे दिन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। नहीं ना, डॉक्टर के पास जाके क्या लगवाना पड़ेगा, कंडूला, और फिर क्या चढ़ेगी, ग्लूकोज, तो नहीं चलेगी। तो आपकी बॉडी के लिए बेटा फूड क्या है, एक फ्यूल है। सेकंड, रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को रिपेयर करती है। चोट लग जाती है ना, छोटी मोटी चोट तो मतलब आपको फील भी नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा,
थोड़ी सी लगी, थोड़े सा कट हो गया था, थोड़ी देर बाद वहां से खून निकलना अपने आप ही बंद हो गया। उसके पीछे का रीजन क्या था नहीं पता। आपकी बॉडी ने बेटा खुद से ही अपने आप को हील करा। कैसे करा? वहां पे क्लॉट आ जाता है, खून की गांठ आ जाती है, जिसकी वजह से आपका खून बहना बंद हो जाता है। तो इस तरह के छोटे मोटे काम के लिए जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप क्या कहते हो, मैं तो ठीक हूँ, गिर गए, अरे मम्मी मैं तो ठीक हूँ। क्यों ठीक हो? क्योंकि आपकी बॉडी बेटा खुद से अपने आप को हील कर लेती है कुछ % तक। अब बच्चे सारे स्पाइडरमैन मत बनना, छत पे जाके नीचे कूद गए और अपने आप हील हो जाओगे, नहीं, ऐसे वाले काम नहीं करने हैं। छोटी मोटी, जैसे आप खेलते हो, गिर जाते हो, उठ जाते हो, फिर जो छोटा मोटा पेन है सुबह तक ठीक हो जाता है ना खुद से, तो इतनी रिपेयरमेंट खुद कर लेती है बॉडी। हेल्प यू टू ग्रो। बड़े तो होते हैं ना, दिख रहे हैं बच्चे, इसी एज के हो आप? हाँ, क्या जब PP1 में थे तभी से एज के थे? अब तो आप क्लास कौन सी में हो? 10th में। एक टाइम ऐसा था PP1 में थे, PP1, तो क्या आप ऐसे ही थे? नहीं, आप क्या थे? इन्फेंट थे, बहुत ही छोटे थे। तो आप क्या कर गए? ग्रो। उसके लिए मम्मी ने क्या क्या करा था? आपको बेस्ट से बेस्ट फूड प्रोवाइड करती थी, ताकि आपकी क्या बढ़ जाए? हाइट बढ़ जाए, माइंड की ग्रोथ हो, हाइट की ग्रोथ हो, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी, PP1 से लेके 10th तक की जर्नी में आपका सबसे बड़ा साथी कौन था बेटा? फूड। मेंटेन बेसिक, ये बॉडी है, बॉडी फंक्शंस, ये गलत वर्ड है, इसको नहीं उतारना। जो फर्दर बॉडी फंक्शंस है, जैसे कि ठीक है आप सांस लेते हो, ठीक है, ऐसे ही ले रहे हो? नहीं, उसके लिए कितने सारे ऑर्गन आपको सपोर्ट करते हैं, पता है? आप नोज की हेल्प ले रहे हो, आपके लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे होता है ना, सांस लेके देखो, ऐसे हवा भर जाती है अंदर, फिर छोड़ो, हवा रिलीज होगी। और भी बहुत सारे हैं। तो क्या हुआ बेटा, इन पार्ट्स को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फूड खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है, सिर्फ पेट डाइजेस्ट कर रहा है? नहीं बेटा, पहले आपने मुंह का यूज करा, टीथ हेल्प कर रहे हैं, टंग हेल्प कर रही है, यहाँ से जा रहा है पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इतने सारे क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स आपको सपोर्ट करते हैं एक काम को करने के लिए। इंटरनल ऑर्गन्स आपको सपोर्ट करते हैं एक काम को करने के लिए, और इन ऑर्गन्स को कि वो अपना काम आराम से करते रहे। तो इनको भी क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। तो फूड के बारे में आपको समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? अब तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी के भी अंदर। मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स तो मिलते हैं, वो फूड होता है। अब फूड को भी हमने कैटेगराइज कर दिया, आपके न्यूट्रिएंट्स को भी कैटेगराइज कर दिया, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो का मतलब ही क्या है? सेल्फ। पहले हम ऑटो करेंगे, हेटेरोट्रॉपिक अच्छी तरह से बाद में कराऊंगी। इस टेबल को आप ऐसा उतार भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं हम ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होते? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, पता है ना, काफी आसान है। आप बना लेते अपना खाना खुद? हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ मैडम हम मैगी बना लेते हैं। कौन कौन मैगी बना लेता है बेटा? ये मैगी है, चलो ऐसी ऐसी होती होगी, है ना? हाँ, हम भी बना लेते बेटा। अपना खाना खुद बना लेते हो आप? ये मैगी है? हाँ, कौन कौन मैगी खुद बना लेते हैं? तो क्या आप जो मैगी बनाने वाले हैं आप ऑटोट्रॉप्स हो? कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर देगा? जो मैगी खुद बना लेते हैं, क्या आप ऑटोट्रॉप्स हो? नहीं बेटा, मैगी भी कहीं से बन के आई है। इसके लिए भी आपने कुछ रॉ मटेरियल का यूज किया है। अगर कंपनी क्लेम करती है कि ये क्या है, व्हीट फ्लोर से बनी है, मतलब आटे से बनी है, जिसकी आप रोटी खाते हो उससे बनी है, तो वो भी कहीं से आया था, उसको भी उगाया गया था, ग्रो किया था, करा था ना? तो नहीं बेटा, इसके पीछे भी सेल्फ कितनी सारी प्रोसेस होने के बाद आपके पास पैक्ड फूड आता है जिसको आप बना लेते हो और खा लेते हो। तो आप ऑटोट्रॉप्स नहीं हो, जो अपना खाना नेचर से बनाते हैं। नहीं,
जो अपना खाना नेचर से बनाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, ये एक पेड़ है, सबको विजिबल है। इस पे क्या लगे हुए हैं? मैंगो। क्या लगे हुए हैं? मैंगो। मैंगो आपने बनाया था बेटा? नहीं। किसने बनाया मैंगो? मैंगो किसने बनाया? आप मार्केट से खरीद के लेके आ गए, ठीक है, पर मैंगो बेटा वहां से खरीदने से भी पहले वो किसी ना किसी एक पेड़ पे था। तो क्या इस पेड़ की देन है ये एक मैंगो? हाँ, इसका आंसर है यस, ये इस पेड़ पे लगा था। तो ये मैंगो किसने दिया? इस पेड़ ने, ठीक है। तो ये पेड़ ने खुद बनाया है ये? हाँ, ये एक ट्री है, इसने खुद से प्रोड्यूस करा है इस मैंगो को। हाँ, इसने इसको प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लिया था? रॉ मटेरियल मतलब अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए इसने सब्सटेंस जो यूज करे, जहां से भी इसने एनर्जी ली होगी वो क्या थी? सनलाइट थी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। चलो इसको डिटेल में करते हैं, नेक्स्ट शीट में बताती हूँ अच्छी तरह से। हाँ देखो, ऑटोट्रॉपी कर रहे थे ना। वर्ड ऑटो ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रू वर्ड्स ऑटो। ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड, जो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये सेल्फ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको किसी और से न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए। ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये बताती हूँ। ये एक पेड़ है, अभी हम कर रहे थे, आप इस डायग्राम को भी देख सकते हो, पर हम अभी अपनी मैंगो पे ही आते हैं। मैंगो है, ठीक है। इस मैंगो को प्रोड्यूस करने के लिए किस ने, इस प्लांट ने किस चीज का यूज करा? इसने यूज करी सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड जो आपने यहां से इसको पानी दिया था वाटर एंड सॉइल, जो इसकी रूट्स हैं, ठीक है। इन चार चीज की हेल्प से इसने क्या करा? अपना फूड प्रिपेयर करा, इसलिए ये ऑटोट्रॉप्स है। इसने नेचर को यूज करा, इसको कोई मैंगो बना के नहीं देके गया था, नहीं, इसने नेचर का यूज करके, वो नेचर की कौन कौन सी चीज का यूज करते हैं? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सॉइल। सॉइल फॉर द बाकी जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो। अब ये सॉइल किसने बनाई? नेचर का पार्ट है। सन किसने बनाया? ये भी हमने किसी ने नहीं बनाया, ये भी नेचर का पार्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड अबंडेंट अमाउंट में है एनवायरनमेंट में, नेचर का पार्ट है। वाटर, चलो अभी तो आपने दिया है, पर बारिश होती है, पानी की कोई कमी हो जाती है पेड़ों को? नहीं, तो वो भी नेचर का पार्ट है। कुछ जो आपकी मेन चीजें ना, ये जो आप बेसिक आपकी इसने लिया है इस मैंगो को प्रोड्यूस करने के लिए बेटा, इसने एनवायरनमेंट से लिया था। क्या, कहां से लिया था? एनवायरनमेंट से, इसलिए ये ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में आता है। ये देखो एक फ्लावर दिखा रखा है, लीफ की हेल्प से क्या कर रहा है वो? ट्रांसफर ऑफ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। सनलाइट ली, सॉयल, सॉयल के अंदर है, यहाँ से इसको वाटर मिल रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो ऑटोट्रॉप्स जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी लिविंग कैटेगरी का नहीं है। जहां से इन्होंने एनर्जी ली है, एक पेड़ जहां से भी एनर्जी लेता है बेटा, वे सारी की सारी चीजें क्या है? इनऑर्गेनिक, जिसमें लाइफ नहीं है। सनलाइट, नो लाइफ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नो लाइफ। उसके बाद वाटर, नो लाइफ। तो इसमें से सारी की सारी चीजें क्या है? ये इनऑर्गेनिक को क्या लेता है? अपने रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज करता है और अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। और सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स है, जिसकी हेल्प से एक प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, और इसीलिए वो किस कैटेगरी में आता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है। फूड बनाया, स्टोर कर लिया, प्लांट ने फूड बनाया और स्टोर कर लिया। पर स्टोर किसकी फॉर्म में करते हैं? ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इंपॉर्टेंट है, प्लांट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वेयर एज ह्यूमन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजीन। ठीक है, ये बस आपको ये 2 पॉइंट से रट्टा मारना है।
प्लांट्स की बात चल रही है, अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होती है प्लांट्स के अंदर, होती है, उसी के थ्रू तो वो क्या करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट कर लिया ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपने करा ना, ठीक है। उसमें हमने इस रिएक्शन को भी कर रखा है, ऐड कर रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एट लास्ट जो प्लांट्स है ना बेटा, वो भी क्या प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज ही प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज। और हम सबको पता है प्लांट कौन सी गैस का यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कौन सी गैस छोड़ते हैं, जो हम यूज करते हैं ह्यूमन, विच इज ऑक्सीजन। तो वो लेते कौन सी गैस है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, और छोड़ते कौन सी गैस है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो गैसेस का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज, जो कि वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। क्या, ग्लूकोज। ये तो इन्होंने एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी, इसको वो स्टोर करके वो रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कार्बन डाइऑक्साइड ली और क्या लेते हैं, वाटर। बिना पानी के पौधे सूख जाते हैं ना बेटा, तो उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर एंड सनलाइट। सनलाइट, हाँ भाई सनलाइट तो जरूर चाहिए होती है, चाहिए होती है ना। क्यों चाहिए होती है बेटा, सनलाइट चाहिए होती है ताकि वो इस केमिकल रिएक्शन को कर पाए, इस केमिकल रिएक्शन को कर पाए, उसके लिए उनको क्या चाहिए होती है, सनलाइट। अब प्लांट्स में ऐसी क्या चीज है जो कि उनको इस सनलाइट को यूज करने में या फिर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्ड सुन रखा है ना, हाँ। क्लोरोफिल की वजह से कोई भी प्लांट जो उसकी लीफ का कलर है ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। ये एक लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है। इसका कलर क्या होता है, हर कोई ड्राइंग करता है उसमें लीफ का कलर क्या फिल कर देते हैं हम, ग्रीन कलर फिल कर देते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, क्योंकि इसका कलर ग्रीन ही इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल हेल्प करता है एक प्लांट को टू एब्जॉर्ब दी सनलाइट। यस, तो क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट क्या यूज करता है बेटा, सनलाइट को यूज करता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। और फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज विच एनर्जी, विच गैस, रिलीज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, अपने ब्रीदिंग, अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया बेटा, इसको उतार लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन कि प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये क्या है, ये तो पता है ना आपको, ये क्या है, ये क्या है, लीफ। लीफ को जब हमने है ना ऐसे डिटेल में अच्छी तरह से एक्सपैंड करके, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा ना, तो हमें कुछ ये दिखाई दिया। ये क्या है, ये बेटा स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या होता है, जो लीफ के अंदर हमने कहा ना CO2 को तो ये यूज करते हैं, CO2 को तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और विच गैस को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को ये एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, ठीक है। इससे बैलेंस बना रहता है गैसेस का। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं हो पाती और ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है, कार्बन इनको चाहिए होती है, तो क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। तो ये किसके थ्रू होता है, सनलाइट को यूज करा, क्लोरोफिल की हेल्प से। पर ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसके लिए भी तो कुछ होगा, हाँ होते हैं पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं एक लीफ के अंदर, जिसकी थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटल पोर्स। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर्स, जो कि हर लीफ में होते हैं। स्टोमेटल पोर्स के चारों तरफ क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार फिगर आ जाती है, इस फिगर को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। क्लोरोप्लास्ट, थिनर, इतना तो ज्यादा जरूरी नहीं है, सबसे पहले आपको याद करना है वैक्यूल्स, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर्स। इस फिगर को आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, बहुत अच्छी फिगर, इसको अच्छी तरह से इसकी ना ये आप नेमिंग करनी याद रख लेना, जो 3-4 मैंने मार्क करे हैं ना, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। तो स्टोमेटल पोर्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होती है बेटा, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस,
CO2 एंड O2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और एनवायरमेंट में कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? O2। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर होता है, हर किसी में से होता है। अगर इसके पास भी वाटर है, इसके पास मतलब इस लीफ के पास अगर वाटर है तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? इवेपोरेट होगा। अगर वो इवेपोरेट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो वो भी कहां से होता है? इस स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लॉस ऑफ वाटर। इन 2 पॉइंट्स का रट्टा लगा लो बेटा। ठीक है, ये फिगर यहाँ पे कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। ये दोनों है ना आपकी स्टोमेटा की फिगर है, थोड़ा सा फर्क है दोनों फिगर में। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको, दिस ओपनिंग दिख रही है ना, और यहाँ पे ये क्लोज है, क्लोज है ना। तो ये क्या है? इस केस में बेटा स्टोमेटा ओपन है, ये पोर क्या है? खुला हुआ है, और उस केस में ये पोर बंद है। ठीक है, एक फिगर में क्या दिखा रखा है? स्टोमेटा ओपन है, और एक केस में स्टोमेटा के पोर्स क्या है? क्लोज है। इट मीन्स ये ओपन और क्लोजिंग चलती है लीव्स में। हाँ, ये भी इस काम को करते हैं। जब इनको मन करता है ये ओपन कर लेते हैं, और जब मन करता है उसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? हाँ, यही इस क्वेश्चन, यही इस आर्टिकल का मतलब है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमेटा की होती है वो कैसे होती है, क्या थ्योरी, क्या प्रोसीजर यूज करती है प्लांट या फिर एक लीफ अपने अंदर, ताकि वो इन पोर्स को क्लोज और ओपन कर पाए। बेटा जो स्टोमेटा पोर्स हैं ये क्या है? स्टोमेटा ओपन्स व्हाइल स्वेलिंग ऑफ द गार्ड सेल यूजिंग H2O। मैंने कहा था ना ये क्या है? ये गार्ड सेल है आपकी। ये गार्ड सेल क्या करते हैं बेटा? पानी को अपने अंदर स्वेलो कर लेते हैं, अपने अंदर ले आते हैं। जब पानी को ले आएंगे तो ये फूल जाएंगे, और फूलने के बाद ये ओपन हो जाते हैं। पोर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ओपन हो जाते हैं। जैसे ही पानी को रिलीज कर देंगे, रिलीज हो गया, पतला हो गया, सूख गया, तो वो क्या हो जाता है? स्टोमेटा का पोर बंद हो जाता है। तो यही इसका रीजन है। जब पानी आ जाएगा गार्ड सेल के अंदर तो स्टोमेटा का पोर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जब पानी को स्वेलो कर लेते हैं तो स्टोमेटा के पोर्स ओपन हो जाते हैं। और इसके अपोजिट जब इसी पानी को वे रिलीज कर देते हैं, इसी पानी को वे रिलीज कर देते हैं, तो स्टोमेटा के पोर्स क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो इस चीज को याद रखना, ये सब पानी का ही खेल है। H2O एंटर्स, इट मीन्स स्टोमेटल पोर्स ओपन, H2 वहां से अगर चला जाता है तो स्टोमेटा के पोर्स क्लोज। इतना समझ में आ गया? यही लिखा हुआ है। जब स्टोमेटा के ओपन होता है इन केस ऑफ स्वेलिंग ऑफ द गार्ड सेल, गार्ड सेल फूल जाता है। कैसे? यूजिंग H2, अपने अंदर क्या लेके आ जाता है? पानी। तो गार्ड सेल फूल जाएगा तो क्या होगा? स्टोमेटा के पोर्स ओपन होंगे या क्लोज? ओपन होंगे। सेकेंड पॉइंट, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है स्क्वीजिंग आउट ऑफ द वाटर, पानी को बाहर निकाल देता है, तो स्टोमेटा के पोर्स क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार के एग्जाम में ये फिगर एज सच आई थी, तो आपसे क्या पूछा हुआ था? ये ग्रीन कलर की जो डॉट्स है ना, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। वाटर के क्या है? ये वैक्यूल्स। ये दोनों क्या है? गार्ड सेल। मैंने बताया था ना, गार्ड सेल ही इस काम को करते हैं। स्वेलिंग ऑफ वाटर एंड स्क्वीजिंग ऑफ वाटर कौन करता है? गार्ड सेल। ये बीच के इस पोर को क्या कहते हैं? आपके स्टोमेटल पोर्स। और ये जो आपकी डॉट बनी हुई है, ये आपके न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस इमेज को बहुत अच्छी तरीके से 2-3 बार बनाओ, इनको नेम करो और अच्छी तरह से इस पिक्चर का रट्टा मार लो। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट आर्टिकल करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। बेटा ऑटोट्रॉप्स में इतना ही है। ये डेजर्ट प्लांट है। डेजर्ट प्लांट को भी आप ही फूड दे के आते हो? नहीं, वे भी खुद ही बनाते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मैडम वेयर इज द लीफ? पत्तियां कहाँ है इसकी? नहीं है, तो सनलाइट को कैसे यूज करते हैं? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करते हैं? तो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं डेजर्ट प्लांट? अब ये कहाँ है? आप इसको बार बार क्या कह रहे हो? बेटा ये डेजर्ट प्लांट है। डेजर्ट प्लांट में क्या पानी सफिशिएंट अमाउंट में होता है? नहीं होता।
अगर पानी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता तो कैसे लीव्स के थ्रू ये ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को अलाउ करे? अगर लीफ होगी तो कोई नहीं रोक सकता कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होगी, इवेपोरेशन जरूर होगा, वाटर का लॉस जरूर होगा। तो ऑलरेडी ये स्कार्सिटी में रहते हैं, पानी बहुत कम होता है, तो ये क्या करते बेटा, जो इनकी थिक ये आपकी इनकी लेयर है ना, ठीक है, इसके थ्रू क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, ओके, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ली, किस में स्टोर करके रख ली? केमिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके डे टाइम में, डे टाइम में सिर्फ उन्होंने सन से क्या ली? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रख लिया। नाइट टाइम में अब ये क्या करेंगे? हाँ सही, ये अपना फूड नाइट टाइम में प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि नाइट टाइम में सन तो होता नहीं, पर जो इनको सन से चाहिए था दैट इज सन एनर्जी, उसको उन्होंने डे टाइम में स्टोर करके रख लिया। नाइट टाइम में क्या करते हैं? ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अपने स्टोमेटल पोर्स को कब खोलते हैं? नाइट टाइम में। जैसे स्टोमेटल पोर्स ओपन होंगे, पानी आ गया, स्वेलो होगी, पानी आ गया, स्वेलो हो चुके हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। क्या ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होगी? नहीं, क्योंकि नाइट टाइम में क्या सन है? नहीं है। तो क्या ये एक्सचेंज ऑफ या फिर इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपीरेशन ऑफ की प्रोसेस होगी? वाटर का लॉस होगा? नहीं। तो इन्होंने दिमाग का यूज करा है, जैसे एनवायरमेंट में रहते हैं अकॉर्डिंगली सनलाइट का यूज करा डे टाइम में, अपने पोर्स को ओपन करते हैं नाइट टाइम में फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाइट टाइम में क्या होगा? CO2 लेंगे और जो इनके पास स्टोर्ड वाटर है उसको लेंगे और क्या बनाएंगे बेटा? ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। समझ में आया? बहुत आसान है, बस इतना याद रखना है आपको, डेजर्ट प्लांट अपना फूड नाइट के टाइम में प्रिपेयर करते हैं, डे टाइम में सिर्फ वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। नाइट टाइम में क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, अपने पोर्स, स्टोमेटल पोर्स ये अपने नाइट टाइम के टाइम ओपन करते हैं और बाकी सारी रिएक्शन इनकी नाइट में ही होती है और फूड भी प्रिपेयर ये अपने नाइट टाइम में करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आर्टिकल है हमारा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, जिसको डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नोट्स बनाओ, रिवीजन साथ साथ करते रहो बेटा, लास्ट के लिए आपके पास काफी सिलेबस हो जाएगा, साथ साथ करोगे इजीली हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।